हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम क्लास 12th का चैप्टर हम कवर कर रहे थे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, सभी के बेस पर हम लगभग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, काफ़ी चीज़ें हम देख चुके थे। तो अब इस चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैसे हम इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का, जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, उनका कैसे हम नामकरण करते हैं। तो आज बेटा बिल्कुल आप पंडित जी बनने जा रहे हो, जैसे वो अपना पत्रा पत्री देख करके बच्चों का नामकरण करते हैं, वैसे ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमने पढ़े हैं उनका हम नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। आपने 11th क्लास में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण पढ़ा था, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, 1 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन, ब्यूटोइन। तो जिस तरह से आपने उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ी थी, उसमें आपने नामकरण किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बनिक यौगिक का, उसी तरह से आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए आपने सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करते हैं, कैसे उनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी नेम लिखने के लिए IUPAC सिस्टम ने, या जो इंटरनेशनल यूनियन है नोमेनक्लेचर के लिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सब आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। तो उसने कुछ रूल्स दे रखे हैं, उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं कि हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करते हैं। तो आज फुल फॉर्म में जो है सभी बच्चे आ जाओ, और जिसने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर बेटा नहीं देखा है, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को पहले ज़रूर देख लें। पहले बेसिक्स अपने वहाँ ठीक कर लें, उसके बाद ये टॉपिक आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है इनका नोमेनक्लेचर करना। बस आपको क्या होना चाहिए, जितने भी लिगेंड्स हैं उनका नाम आपको आना चाहिए, उन पर चार्ज आना चाहिए। ठीक है, उन पर कितना चार्ज होता है वो पता होना चाहिए। ठीक, तो एक एक करके सारे रूल्स देखेंगे, सारे लिगेंड्स के क्या नाम होते हैं, IUPAC नेम क्या होता है, क्या उन पे चार्ज होता है, क्या मेटल का कॉमन नेम होता है, क्या IUPAC नेम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कब पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, कब नेगेटिव चार्ज कहेंगे और कब न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम रूल्स को देखेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोई भी हमारे पास उपसर्ग संयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है और एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कैटायन और एक पार्ट होता है एनायन। ठीक है, कभी कभी कैटायन और एनायन पार्ट ना होकर के खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे सपोज कुछ ना हो, यहाँ पे FeCO का होल 5 एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ना कैटायन है साइड में और ना ही एनायन है। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स देखोगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड में जो स्पीसीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो क्या है, ऑलवेज कैटायन। तो जब ये कैटायन है तो पक्की बात है ये वाला पार्ट कैसा होगा, एनायन होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो, चाहे CuNH3 का होल 6, पहले भी बात कर चुके थे। ठीक, SO4, तो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट अब कैसा होगा, कैटायनिक, और ये वाला पार्ट कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में क्या होगा, एनायन होगा। तो अगर ये वाला पार्ट एनायन है, पक्की बात है जब इससे ये अलग होगा, सपोज अगर हम इसे इससे अलग कर लें, सल्फेट आयन को इससे अलग कर दें, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, NH3 का होल 6, और 2 सल्फेट पे कितना माइनस होता है, 2, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस के 2, और प्लस क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस। ठीक,
तो हमारा सिंपल ये बताने का मेन मकसद क्या है कि नॉर्मली किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट हैं तो लेफ्ट साइड वाली स्पीसीज कैटायन होगी और राइट साइड वाली स्पीसीज एनायन होगी। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम आयन कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। ठीक है, सेम ये वाले कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन और एनायन नहीं है। अब जो इस पे चार्ज होगा वैसा ही पूरा ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ये डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, हालांकि मेटल सेम है। तो डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी आगे डिटेल में देखेंगे कि डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं। अभी इसमें दोनों ही मेटल कैसी है, सेम है, मेटल डिफरेंट भी हो सकती है काफ़ी केसेस में। ठीक है, ये तो इसमें ये वाला पार्ट कैसा होगा, फर्स्ट वाला कैटायनिक पार्ट, और ये वाला पार्ट कैसा होगा, एनायनिक पार्ट। ऐसे इस वाले की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट पार्ट कैटायनिक होगा और ये वाला पार्ट एनायनिक होगा। ठीक, ऐसे इसमें बात करें तो इसमें ना कोई साइड में कैटायन है ना एनायन है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स अभी कैसा है, कैटायनिक। ठीक, मतलब लेफ्ट साइड में कोई ना कैटायनिक स्पीसीज है ना एनायनिक स्पीसीज है। अभी पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो डिटेल में इसे भी आगे इनके सबके नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो नोमेनक्लेचर या इनका आईयूपीएसी नेम, इनका नामकरण करने से पहले कुछ रूल्स हम जान लेते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, सिंपल से रूल हैं, कुछ नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, है ना। अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, और कैटायन और एनायन अगर लेफ्ट साइड में नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो फिर सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। तो अगर कैटायन एनायन है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। ठीक है, तो नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर एनायन। अगर कॉम्प्लेक्स में कैटायन एनायन दोनों हैं तो कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है किससे, एनायन से। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। तो जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है सपोज K4FeCN का होल 6, तो इसमें ये वाला पार्ट कैसा है, कैटायन, और इसका नाम क्या है, ये वाला पार्ट कैसा है, एनायन। ठीक है, चाहे इसे अलग करके देख लो, डिसोसिएट करके देख लो, कितना बचेगा, 4K प्लस, ठीक है, प्लस FeCN का होल 6 और 4 माइनस। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्ट हैं, कैटायनिक भी और एनायनिक भी। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो पहले किसका नाम लिखूंगा, पोटेशियम का, और फिर किसका नाम लिखूंगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब जैसे इन दोनों में है तो पहले मैं किसका नाम लिखूंगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, फिर इस वाले कॉम्प्लेक्स का, है ना। अब जैसे मैं इसका नाम लिखूं तो ये वाला पार्ट पहले कैसा होगा, कैटायनिक पार्ट, तो इस कैटायनिक पार्ट का नेम लिखूंगा पहले और फिर एनायनिक पार्ट का। ठीक है, अब इसमें ना कैटायन है ना एनायन है। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज तो है, केवल इसमें कैटायन है एक तरह से कहूँ तो। ठीक, तो इसमें पहले हम किसका नाम लिखेंगे, अब इस पूरे स्पीसीज का, उसमें भी पहले लिगेंड का लिखते हैं और फिर मेटल का। तो वो रूल अभी बाद में देखेंगे, फिलहाल क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, और कैटायन का नाम एनायन से पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं हम, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स का नाम अब लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने पहले भी क्लियर कर चुका, लिगेंड्स चार्ज के बेस पे 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स की संख्या काफ़ी कम होती है, तो ज़्यादा डिस्कस हम किस पे करेंगे, केवल न्यूट्रल पे और नेगेटिव लिगेंड्स पे। एक दो एग्जांपल हैं पॉजिटिव लिगेंड्स के, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स मैंने लिखे हैं जिन पे कि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इनका क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमन नेम नहीं होगा, कॉमन नेम ना होकर क्या होगा, ये IUPAC नेम, IUPAC नेम। क्या नेम होगा इसका, IUPAC नेम। ये सब जो नेम लिखे हुए हैं वो कौन से नेम है इसके, IUPAC नेम है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि IUPAC नेम इन न्यूट्रल लिगेंड्स के क्या होते हैं। अब न्यूट्रल है तो बेटा चार्ज तो कोई होगा नहीं, सब जानते हैं। फर्स्ट स्पीसीज है हमारी H2O। H2O क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड्स है।
ठीक। और लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो किसे, मेटल को। क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक। तो इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही क्या कर सकता है, मेटल को डोनेट कर देगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा, काफ़ी बच्चे पूछते हैं क्या कि सर ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा रीजन है बेटे, केवल और केवल ये एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है। अब होने को तो, अब आपके पास सपोज 1 लाख रुपया है, अब कोई आपसे मदद मांगता है, कोई भीख मांगता है, या कुछ भी समझ लीजिए आप कि हेल्प के रूप में अगर आपसे मांग रहा है, तो आप ये थोड़ी ना है कि हाँ उसे पूरा का पूरा डोनेट कर देंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही तो डोनेट करेंगे। पता चला खुद पूरा का पूरा डोनेट कर दिया और खुद क्या हो गए, सड़कों पे आ गए, बेकारी बन गए, है ना। तो वही बात इनके लिए है क्या, कि हर कोई स्पीसीज क्या है, सपोज ये मेटल से जुड़ रही है, तो मेटल से जुड़ना क्यों चाह रहा है H2O लिगेंड, कहीं ना कहीं मेटल से जुड़ेगा, तो मेटल से जुड़ने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और हर कोई काम केमिस्ट्री के अंदर बेटा स्टेबिलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, हम कई बार इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे भी, और किया भी है 11th क्लास में, क्या पढ़ा भी होगा तुमने 11th क्लास में, कि 2 एलिमेंट से बेटा आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है ना। तो बॉन्ड इसलिए तो बनाते हैं कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिले। हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में ही क्यों मिल रहा है, कि कहीं ना कहीं इन्हें बेनिफिट हो रहा होगा ना बॉन्ड बनाने से। और सबको पता है बॉन्ड बनाने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, और सिस्टम से जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सिस्टम उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और केमिस्ट्री में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल, ठीक है। केमिस्ट्री में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। केमिस्ट्री में क्या बेटा, हमारी डेली लाइफ में चाहे हम हो, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी ये चाहता होगा, आप ही हो बेटा, कोई भी बच्चा अगर चाहे आप 12th में हो, नीट जे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में स्टेबल होने के लिए तो कर रहे हो, ठीक। हर कोई काम केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए होता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सब और सब केवल किसके लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। बट सेम हमारी वाली कहानी है लाइफ में, ठीक है। हम भी दोस्त क्यों बनाते हैं, क्यों हम बॉन्डिंग रखते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, या क्यों हम रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी क्या ज़रूरत थी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी की। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के सुख दुख में जो है काम आते हैं, तो उससे क्या बनी रहती है, एक स्टेबिलिटी सोसाइटी में बनी रहती है ना। पता चला कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, किसी के साथ कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं बेटा, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, कि बॉन्ड्स बनेगा, बॉन्ड्स बनते समय एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, और सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि डोनेट करने को तो दिखने को तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, लेकिन डोनेट केवल कितने कर पाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी यहाँ कितनी है, केवल 1 डोनेट करने की है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमीन की। तो अमोनिया इसका कॉमन नेम है, ठीक, लेकिन इसका IPSC नेम कभी लिखोगे तो क्या लिखोगे, एमीन। एमीन में ध्यान रखेंगे AMMINE। जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि IPSC में सभी नेम जो है इंग्लिश में ही करेंगे बेटा, ठीक है। हिंदी में IPSC नेम लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कैसे समझना मुश्किल हो जाता है वो भी अभी बताएंगे कि कहीं 8 आता है, कहीं 8 आता है, तो उसमें हिंदी में हम हटा नहीं पाते हैं, किन शब्दों को हटाना है और किन्हें जोड़ना है। तो सभी को किस में पढ़ना है, ये इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और क्या लिखेंगे IPSC नेम, एमीन, ठीक। NO है नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल में नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ऑक्सीजन के पास भी है, तो कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो क्या बोल देंगे उसको, मेटल से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोसिल। कार्बोनिल CO जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल, ठीक है। होने को तो ऑक्सीजन के पास भी है और होने को कार्बन के पास भी है, लेकिन डोनेट कौन करता है यहाँ पे, कार्बन। कहीं ना कहीं कार्बन की बॉन्डिंग मेटल के साथ या कार्बन की एफिनिटी मेटल के साथ ज़्यादा है। होने को तो होमो लूमो के कंसेप्ट हैं, इस लेवल पर भी हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जान के रखें कि कौन जुड़ेगा, नाइट्रोसिल में ज़्यादातर केस में कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और कार्बोनिल में कौन जुड़ेगा, कार्बन, ठीक है।
नेक्स्ट है PPS3। PPS3 क्या होता है? ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, PPS3 को क्या लिख सकते हैं? ट्राईफिनाइल फोस्फीन। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? सब जानते हैं, C6H5। क्या होता है? C6H5। C6H5 ग्रुप क्या होता है? ट्राईफिनाइल फोस्फीन। इसमें फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये किससे अटैच हो जाता है? मेटल से। C6H5 को और कैसे लिख सकते हैं? ये कि क्या बना लो यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन निकला होगा तो तब ये जा करके किससे कंबाइन हो गया होगा? फास्फोरस से। तो ये क्या है बेटा? ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, 3 फिनाइल ग्रुप है इसलिए क्या बोलते हैं? ट्राईफिनाइल फोस्फीन। नेक्स्ट है इथाइलिन डाइअमीन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सभी लिगेंड्स जितने अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं सब क्या है? NCERT में दे रखे हैं और यहाँ तक आपकी NCERT में बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेटा कोई तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये भी कवर करेंगे हम। ठीक है, पूरी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम हमारे उत्तराखंड में LT का भी आ रहा है। ठीक, उसमें भी इन चीज़ों की काफ़ी नीड पड़ेगी आपको। एक IPSC से तो क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ठीक है, चाहे आप LT की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर की कर रहे हो, TGT हो, PGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिससे कि आप कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और जहाँ पे केमिस्ट्री आ रही है तो डिटेल में ही देखेंगे हम। ठीक, हमारे 11th 12th के जो बच्चे हैं, 12th के स्पेशली, तो वो इतने में भी कवर कर सकते हैं, यहाँ तक भी उनका काम चल जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड के स्टूडेंट है। लेकिन कुछ नहीं पता, आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न जो है काफ़ी चेंज होता जा रहा है, काफ़ी डीपली पूछ ले रहे हैं, इसलिए पूरा कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इथाइलिन डाइअमीन। ये कैसा ग्रुप है? इथाइलिन ग्रुप है। ठीक, 2 कार्बन है, इथाइलिन ग्रुप है। डाइअमीन के बोला 2 नाइट्रोजन है, पहले भी देख चुके हैं हम इसको। ठीक, क्या नाम हो गया? एथेन। 2 कार्बन है तो क्या बोल दिया? एथेन 1,2। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो 1,2 डाइअमीन। तो 2 NH2 ग्रुप को क्या बोल दिया? एमीन ग्रुप। और कितने हैं? 2 हैं। तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। न्यूट्रल तो है लेकिन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। ठीक है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो मेटल से अगर अटैच होना हो तो ये दोनों इस तरह से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ये मिथाइल एमीन बेटा। हाँ, ये मिथाइल एमीन यहाँ से हटा देना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट में कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको मिलेगा EN के रूप में ये देखने को मिलेगा। इथाइलिन डाइअमीन के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद है O2 भी एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है। O2 भी एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो न्यूट्रल है, कभी इसका नाम लिखेंगे IPSC तो क्या लिखेंगे? डाई ऑक्सीजन। क्लियर। इसके बाद प्रीडीन में नाइट्रोजन के पास क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नाइट्रोजन किसकी तरह काम करेगा? लिगेंड्स की तरह। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कहीं पे भी आ जाएगा तो प्रीडीन। इसी तरह से एथिलीन या एथीन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप कहोगे सर इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं दिख नहीं रहे। तो बेटा हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीसीज को हम लिगेंड कहते हैं ना। अब चाहे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चाहे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक, तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है? ये पाई बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ेगा? मेटल से, है ना। तो इसका कहीं पर नाम लिखने को आया तो इसे क्या बोलेंगे? एथीन या इथाइलिन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है बेंजीन। तो बेंजीन भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और बेंजीन कहीं जुड़ेगा मेटल से तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी जुड़ता है। ठीक है, अब तीनों पाई इलेक्ट्रॉन के साथ भी जुड़ सकता है, मतलब सभी कार्बन भी अटैच हो सकते हैं। कुछ केस में बेटा आप ऐसे भी देख सकते हो, कुछ केस में केवल यही इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़ेगा, कुछ केस में ये 2 जुड़ सकते हैं और कुछ केस में ये तीनों जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसे ही हम बोलेंगे हेप्टासिटी। आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी हमारा मेन क्या है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं नहीं है तो वो किससे जुड़ेंगे? पाई बॉन्डिंग से। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक भी हो जाता है, वीक है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होते हैं
और ये मेटल को आसानी से डोनेट कर सकता है कोई लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेन 1,3 डाई एमीन, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1,3 डाई एमीन। प्रोपेन क्यों बोला? क्योंकि कितने CH2 ग्रुप हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये एमीन ग्रुप, यहाँ पर भी क्या है? एमीन ग्रुप। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और कहीं पे भी ना पाई इलेक्ट्रॉन है ना लोन पेयर है। कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेड है। लेकिन हम कौन से पढ़ रहे हैं? सब ये न्यूट्रल। तो सभी लिगेंड्स जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या है? न्यूट्रल। और आपको इसको एब्रीविएशन क्या होगा इसका? TN। प्रोपेन 1,3 डाई एमीन को क्या बोलेंगे? TN, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका। क्या नाम है इसका? TN से हम एब्रीविएशन क्या है इसका? TN, ठीक। तो इसके लिए एब्रीविएशन स्पेसिफिक है, एक इसके लिए याद रखेंगे, मोस्ट कॉमन है TN। और ये क्या है? PN। PN क्या है? प्रोपेन 1,2 डाइएमीन। तो प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। 1,3 क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है और थर्ड कार्बन पे है नेक्स्ट, तो इसलिए क्या बोल दिया? 1,3 डाइएमीन। प्रोपेन 1,2 डाइएमीन क्यों बोला? इसे क्यों बोला प्रोपेन 1,2 डाइएमीन? क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है और थर्ड कार्बन ये है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन किस लिए आता है? 1, 2, 3। इस ऑर्गेनिक IPSC में आपने पढ़ा होगा कि 1, 2, 3 इधर से नंबरिंग होगी। 1 पे क्या है? NH2 ग्रुप है, और सेकंड पे क्या है? NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो 1,2 डाइएमीन। नेक्स्ट है यूरिया। तो यूरिया भी क्या है? एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है ना। यहाँ पे कौन है? फॉस्फोरस, टेट्रा फॉस्फोरस। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने P ब्लॉक में भी पढ़ा होगा क्या कि रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है कि ये टेट्रा फॉस्फोरस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो बेटा थे न्यूट्रल लिगेंड। हाँ तो बेटा कुछ और न्यूट्रल लिगेंड्स है, कौन कौन से हैं? ऑर्थोफिनेंथ्रेलीन। ऑर्थोफिनेंथ्रेलीन। और ऑर्थोफिनेंथ्रेलीन क्यों बोला? क्योंकि फिनेंथ्रीन का जो फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, बेंजीन, ठीक है। तो इसमें जो है अगर 3 बेंजीन रिंग थी तो हम क्या बोल देते थे? फिनेंथ्रीन, ठीक है। लेकिन उसमें क्या आया है? 2 नाइट्रो कार्बन को रिप्लेस करके 2 नाइट्रोजन एटम अगर आ जाए तो उसे नाम दे देते हैं फिनेंथ्रेलीन। लेकिन ये दोनों नाइट्रोजन क्या है? इस वाली बेंजीन रिंग से देखो, ये ऐसे बात कहें तो इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ क्या हो गया? ये 1, ठीक, और ये क्या हो गया? 2। तो दोनों ही नाइट्रोजन एटम से जो बेंजीन रिंग है वो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। या तुमने पढ़ा भी होगा क्या कि अगर कोई बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन, वो सपोज ये कौन सी पे जुड़ा हुआ है? 1 पे, और ये वाली क्या है? 2। तो ये 2 पोजीशन क्या है? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों क्या है? मेटा, और ये क्या है? पैरा। तो सेम इसी तरह से इनकी नोमेनक्लेचर होती है, इनका जो नाम है वो इस तरह से रखा जाता है कि सपोज यहाँ से आ रहा है 1 और 2, यहाँ पे भी क्या है? इस नाइट्रोजन से 1 और 2। तो दोनों ही पोजीशन, ये बेंजीन रिंग बीच वाली जो जुड़ी हुई है इससे नाइट्रोजन से कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो पोजीशन एक तरह से हम कहते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया? ऑर्थोफिनेंथ्रेलीन। नेक्स्ट है बाइपिरिडिल। बाइपिरिडीन है, वैसे 2 पिरिडीन रिंग है, 2 क्या है? पिरिडीन रिंग है। तो इसका नाम तो क्या होना चाहिए था? बाइपिरिडीन कॉमन नेम। लेकिन इसका IPSC में जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,2 बाइपिरिडिल। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से भी ये 1 और 2, 1 और 2, तो कौन सी पोजीशन से अटैच है? दोनों सेकंड पोजीशन से एक दूसरे से अटैच है, तो इसलिए क्या नाम दे दिया? 2,2 बाइपिरिडिल। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से किसकी तरह काम करेंगे? ये लिगेंड्स की तरह। यहाँ पे भी नॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। नाइट्रोजन पे फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ये दो क्या है? फ्री है। कुछ केस में ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे
ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिगेंड्स की तरह काम इस इलेक्ट्रॉन पेयर से, हाँ ये पूरे रिंग में जो है डीलोकलाइज होता है। एरोमेटिसिटी वाले केस में आपने देखा होगा, उस केस में आपने देखा होगा कि इसकी जो पाइरोल है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ डीलोकलाइज होते हैं, रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो ये लोन पेयर एज ए लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर ये किसी तरह से लिगेंड की तरह काम करेगा भी तो किसकी तरह करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट करेगा किसे, मेटल को, ठीक है। लेकिन यहाँ के केस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाँ ये किसकी तरह काम, ये जो है इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, पहली बात तो एरोमेटिसिटी से इनसे क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा जो है इसका पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज होता है, इसलिए ये लिगेंड की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, रिंग वाला जाएगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि यहाँ कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इनसे बोलते हैं, इसे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। S8 सल्फर, सल्फर भी न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम करेगा और इसकी जो मोलिकुलरिटी होती है वो कितनी होती है, 8। सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा है कि क्राउन शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो S8 किस फॉर्म में मिलता है, ऑक्टा सल्फर के फॉर्म में मिलता है, ठीक। हाँ बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव लिगेंड्स की या एनायनिक लिगेंड्स की, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स हम देख चुके हैं कि उनका कॉमन नेम तो अलग ही होता है, जैसे H2O को हम क्या बोलते हैं, सिंपली वाटर, लेकिन IPAC में क्या लिखेंगे, एक्वा। ऐसे अमोनिया को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे IPAC नेम, एमीन, ठीक। तो इसी तरह से कुछ नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नेम कैसे लिखेंगे, तो जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं तो उनके नाम के लास्ट में या तो एट आता है या आइट आता है या आइड आता है। जैसे इसके एग्जांपल बताऊं, क्या है, इसे एक कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो लास्ट में क्या आ रहा है इनके, लास्ट में क्या आ रहा है इनके, आइड। क्या आ रहा है इनके लास्ट में, आइड आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, इनके लास्ट में आइड आ रहा है, ठीक। तो आइड अगर इनके लास्ट में आ रहा है तो आइड हटा करके, आइड में से ई हटा करके, आइड में से ई हटा करके ई रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, ओ, ठीक है। ऐसे ही कुछ नेगेटिव लिगेंड्स के नेम में अगर आइट आता है, जैसे सल्फाइट, सल्फाइट क्या आएगा, इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम सल्फाइट। लेकिन सल्फाइट में से SULPHITE, सल्फाइट में से क्या हटा देंगे, जो सफिक्स ई है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ओ से। तो क्या हो जाएगा, सल्फाइटो। ऐसे ही NO2 को, बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये, NO2 का क्या नाम होता है, नाइट्राइट। लेकिन इसमें आइट में से ई हटा करके क्या लगा दें, नाइट्राइटो। तो ई हटा करके जो सफिक्स ई है उसे रिप्लेस करके क्या लगा देंगे उसमें, ओ। तो आइट आए, एट आए, आइड आए, सभी में से आइट, एट, आइड, तीनों में से ई हटा करके क्या लगा देंगे, ओ को लगा देंगे। तो सिंपली सफिक्स ई इज रिप्लेस्ड फ्रॉम, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ फ्रॉम एट, आइट एंड आइड, ठीक है। तो इस तरह से इनका नेमिंग देते हैं। अब एक एक करके लिगेंड्स को देख लेते हैं। जैसे इसका नाम है फ्लोराइड, तो आइड हटा के क्या हो गया, फ्लोराइडो। सेम ऐसी क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, परोक्साइड। 2 माइनस चार्ज हो ऑक्सीजन पे क्या बोलते हैं, परोक्साइड, और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, सुपर ऑक्साइड। अगर O2 मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसे क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्साइड किसे बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे कितने माइनस चार्ज होते हैं, 2, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। तो सेम जिनके नाम के लास्ट में आइड आ रहा है उसमें ई हटा करके क्या लगा देंगे, ओ। लेकिन इसका नाम आप फ्लूरो भी लिख सकते हो, क्या, FLUO, सॉरी बेटा, FLUORO, फ्लोरो। इससे कहीं कहीं पर पूरा जिनके नाम के लास्ट में आइड होता है
पूरा आइड हटा करके ओ लगाते थे, तो दोनों ही नाम सही हैं इनके, ठीक है। जिनके लास्ट में नाम के आइड आता है ना, तो या तो पूरा आइड हटा करके ओ लगा दो, या फिर आइड में से ई हटा करके ओ लगा दो। तो हम सिंपल से इस वाले की बात करेंगे, सभी जगह हम कौन सा वाला लिखेंगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि सिंपल है भैया, एक ही रूल याद रखो, क्या कि ई हटाना है और ओ लगाना है। अगर नेगेटिव लिगेंड हमारे पास है तो सफिक्स में से ई हटाना है और क्या लगाना है, ओ। तो फिर कन्फ्यूजन होने की कोई जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। लिखने को तो इनके नाम आपको अगर कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, परोक्सो, सुपरऑक्सो, तो गलत ये भी नहीं जाएगा बेटा और गलत ये भी नहीं है। किसी को ये अच्छे से याद है, ये लिख सकते हैं, आईपीएससी नेम आपका गलत नहीं जाएगा। उसके बाद N3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, क्या हो गया, नाइट्राइडो। NH2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये जुड़ेगा मेटल से, क्या होगा, एमाइड, लेकिन क्या नाम लिखेंगे, एमाइडो। NH2 माइनस, NH2 माइनस कब बना होगा, देखो अमोनिया है, अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल, अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन गया, क्या बचा, NH2 माइनस, एक प्रोटॉन अगर निकल गया तो NH2 माइनस बोलते हैं उसको, एमाइड बनता है, तो क्या बोल देंगे उसका नाम, एमाइडो, ई हटा करके ओ लगा देंगे। ऐसे ही एक और गया तो 2 माइनस आ गए, तो इसको क्या बोल देंगे, इमाइडो, क्या बोल देंगे इसको, इमाइडो, एमाइडो, इमाइडो और नाइट्राइडो। अगर तीनों हाइड्रोजन चले गए तो कितने माइनस आ गए, 3, तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, लेकिन आईपीएससी नेम लिखते समय क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। तो ध्यान रखेंगे, NH3 को अमोनिया, N3 माइनस हो गया तो नाइट्राइड, NH2 माइनस हो गया तो एमाइड, और NH2 माइनस हुआ तो एमाइड, और NH2 माइनस हुआ तो इमाइड। लेकिन आईपीएससी में लिखते समय ई हटा करके क्या लगा दिया, सब में ओ। ऐसे ही इसे भी सब जानते हैं, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन एक प्रोटॉन यहाँ से निकला तो क्या आ जाएगा, एक माइनस। सबको पता है प्रोटॉन कहीं से रिलीज होता है, H प्लस कहीं से रिलीज होता है, तो क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो इस समय क्या बोल दिया इसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना होकर के क्या हो जाएगा, पेरोक्साइडो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना होकर के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइडो। स्क्रीनशॉट बेटा इनका सबका ले लेना, बाद में आप अपनी कॉपी में लिख लेना, लिखते जरूर रहो, ठीक है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और छोड़ दिया, ठीक है। 11-12 के जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए हालांकि सभी की नीड नहीं होगी, कुछ ही से आपका काम चल जाएगा। जैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी स्टार वाले हैं वो सब किसके लिए है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सभी किस में है, स्टार में यहाँ तक। तो जहाँ पे मैंने स्टार बनाया है बेटा वो सब किसके लिए इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव लिगेंड्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में भी नोट कर लें, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर जरूर देख लें, फिर से कहूँगा, क्योंकि ये तभी समझ में आएंगे बेटा। और आपको ये तो याद करने ही पड़ेंगे। अब अगर आपको ये लिगेंड्स के नेम याद नहीं है, लिख लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो काफ़ी बार, तब जा करके अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगर ये याद नहीं है तो अब आपको चैप्टर में आईपीएससी नेम जल्दी से समझ में नहीं आएगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकाल पाओगे। कुल मिला करके पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पर टिका हुआ है बेटा ये, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे सभी बच्चे, स्पेशली उनको तो ज़रूर याद होना चाहिए जिन पे स्टार है। तो इनके ऊपर कितने माइनस के चार्ज होते हैं, किस पर, वो देख लेना, ठीक है। वो मैं थोड़ा थोड़ा बता भी दे रहा हूँ कि कैसे कोई बनता है, ठीक है। फ्लोराइड है, HF है, HF से अगर हाइड्रोजन निकला होगा F माइनस बन गया होगा, HCl से हाइड्रोजन निकलेगा तो Cl माइनस बन गया होगा, HBr से अगर हाइड्रोजन निकला होगा तो Br माइनस बन गया होगा, क्योंकि नेचर में तो फ्रीली तो एग्जिस्ट करते नहीं है ये स्पीसीज, है ना, किसी ना किसी से जुड़े हुए होंगे, तो कहीं से भी इनका फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे HF से एक एग्जांपल बता दिया, HF से F माइनस आ सकता है, HCl से Cl माइनस, HBr से Br माइनस आ सकता है, ठीक। या किसी सोल्ट से ये आयन आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किससे होता है, जब हम सोल्ट को आपस में मिक्स करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि HCl से ही Cl आएगा, NaCl से भी आ सकता है कि जब हम NaCl मिक्स करेंगे, जरूरी नहीं है FeCl3 से भी आ सकता है ना।
तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय जो क्लोराइड आयन है या ब्रोमाइड आयन है, फ्लोराइड, कोई सा भी लिगेंड्स है, पता है सॉल्ट से ही मिलकर बनते हैं, तो वो कहाँ से आ सकता है, किसी सॉल्ट से आ सकता है। तो इनके सबके नेम याद कर लो, किस पे कितना चार्ज है। तो यहाँ तक हम देख चुके, ठीक है। Cn माइनस, Nc माइनस, Cn माइनस में साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो साइनाइडो और ये जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो आइसोसाइनाइडो। डोनर का काम दोनों कर सकते हैं। साइनाइड में कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और नाइट्रोजन के पास भी होता है, ठीक है। तो जुड़ कार्बन भी सकता है और नाइट्रोजन भी सकता है किसी मेटल से, ठीक। तो कार्बन जुड़ेगा तो साइनाइडो C लिख सकते हो, और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो साइनाइडो N लिख सकते हो, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो, N और C दिखाना नहीं चाह रहे हो तो आइसोसाइनाइडो और साइनाइडो दोनों लिख सकते हो। ये बस कार्बन जुड़ा है तो साइनाइडो और नाइट्रोजन जुड़ा है तो आइसोसाइनाइडो, तो दोनों में से कोई सा भी नेम यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा C2O4 2-, ये कैसे बना होगा, ऑक्जेलेट, सबने ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला सबने देखा होगा, हमने पहले लेक्चर में भी इसमें बताया था कि जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका फॉर्मूला ये होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, ऑक्जेलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होते हैं, एक प्रोटॉन सपोज यहाँ से रिलीज हो जाए, एक यहाँ से हो जाए, तो ये किसकी तरह काम करता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है, और इसे हम बोलते हैं, तो इसको ऑक्जेलेट आयन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो, और एब्रीविएशन क्या होगा इसका, OX। और आगे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये दोनों क्या हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। उसके केस में हम देख चुके थे कि नाइट्रोजन जुड़ेगा तो क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो N, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O। एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन क्लियर कर चुके थे कि होते तो मोनोडेंटेड हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डोनर एटम मेटल से जुड़ा होगा। अब होने को तो 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जुड़ेगा एक समय में केवल एक, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब सपोज अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो O नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर डोनर एटम की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, नाइट्रोजन, किससे जुड़ रहा है, मेटल से, तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O। ऐसे ही कार्बोनेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होगी। तो मेटल से ऑक्सीजन कौन जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो क्या बोलेंगे इसे, कार्बोनेटो। ऐसे ही सल्फाइड ग्रुप है तो क्या बोल देंगे, सल्फाइटो। ऑक्सीजन यहाँ भी डोनर एटम है, यहाँ कौन है ऑक्सीजन, डोनर एटम ऑक्सीजन, यहाँ भी कौन है, ऑक्सीजन। डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ डोनर एटम कौन है, एक सेम ये केस है किसका, एम्बीडेंटेड लिगेंड का, ठीक है। यहाँ पे डोनर एटम दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो क्या बोल देंगे इसका नाम, थायोसाइनेटो N। क्या जुड़ेंगे, थायोसाइनेटो N। और अगर सल्फर जुड़ा है मेटल से तो क्या नाम होगा इसका, थायोसाइनेटो S। तो इसकी डिटेल में हम पहले भी देख चुके थे। एम्बीडेंटेड लिगेंड है, डोनर एटम तो एक से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जुड़ेगा हमेशा एक समय में एक, क्लियर। और दोनों क्यों नहीं जुड़ सकते, दोनों इसलिए नहीं जुड़ सकते कि सपोज नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ठीक। और नाइट्रोजन भी अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और सल्फर भी कर रही है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर देखने होते हैं। क्या कि रिंग कितनी बननी चाहिए, 5 मेंबर्ड, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग और 6 से ऊपर वाली जो रिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। जबकि 4 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, रिंग बनाने के लिए 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड ये जो है ज़रूरी है। जैसे हम कहने लगे कि अगर नाइट्रोजन भी डोनर है, कार्बन भी डोनर है, और मेटल से दोनों एक साथ जुड़ने लगे तो यहाँ को कितने मेंबर्ड बन रही है, 3 मेंबर्ड। यहाँ पे कितनी बन रही है, 4 मेंबर्ड, जो कि अनस्टेबल होती है। कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। और 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, सब ये कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जल्दी से इसके केस में बनना नहीं चाहती। कुछ एक्सेप्शनल केस तो हर जगह हैं, जैसे सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन जब जुड़ता है ना मेटल से,
तो 4 मेंबर्ड रिंग वहाँ स्टेबल होती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है ना, कि डोनर एटम का साइज़ क्या है, मेटल एटम का साइज़ क्या है, वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा तो नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में अभी बात ना करते हुए करेंगे बेटा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बस जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जल्दी से ये फॉर्म करना कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं चाहते, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी 5 मेंबर्ड रिंग बन रही होगी वो स्टेबल है। जैसे ग्लाइसिन के केस में हमने बात की थी, वहाँ 5 मेंबर्ड बन रही थी, ठीक है। EDTA के केस में है, तो काफ़ी सारे केस ऐसे हैं। जैसे अभी देखोगे डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिम है, ये बना लेता है 5 मेंबर्ड रिंग जब भी ये मेटल से जुड़ता है। जब भी ये मेटल से जुड़ता है तो कैसी रिंग बना लेता है, 5 मेंबर्ड रिंग बना लेता है, ठीक। तो एक एक करके बात करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे नेगेटिव लिगेंड है, और ये क्या है, नेक्स्ट नेगेटिव लिगेंड है ग्लाइसिन। सबने सुना होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, H2NCH2 और COOH। ये एक अमीनो अम्ल है और सिंपल अमीनो अम्ल है, और अल्फा अमीनो अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा अमीनो एसिड। तो जैसे इससे एक प्रोटॉन निकलता है तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस। तो ग्लाइसिन ना होकर के इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट। लेकिन लास्ट में आया है 8, तो ई हटा करके क्या लगा देंगे, O, ठीक है। क्या नाम आया है इसका, ग्लाइसिनेट। लेकिन ई हटा करके क्या लगाना है, जिसके नाम में भी ई आता है लास्ट में, 8 आए, आइड आए, तो सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, O से। तो ग्लाइसिनेटो। तो ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम का काम करेगा और ऑक्सीजन भी डोनर एटम का काम करेगा। तो ये एक अच्छा बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक। यहाँ डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन। सेम डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिमेट, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिमेट में नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करता है। तो अभी जब ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, इनको भी हम एक एक एग्जांपल देख लेंगे, तो वहाँ पर डिटेल में इसे बात कर लेंगे। फिलहाल इसका नाम क्या गया, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिमेटो, ठीक। ये ऑक्सिम ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या होता है, ऑक्सिम ग्रुप। कार्बोनिल केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे का कीटोन, एल्डिहाइड, उस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑक्सिम जो फंक्शनल ग्रुप है वो वास्तव में होता क्या है। तो ये क्या हो गया, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सिमेटो। अब नेक्स्ट है एसिटिल एसीटेनेट, इसका नाम होता है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एसिटिल एसीटेनेटो। AC से इसको डिनोट करते हैं, इसको DMG देखने को मिलेगा। ये ब्रैकेट में कभी एब्रीविएशन के फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, DMG, AC। तो आपको इसी की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब बेटा हम देख लेते हैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड क्या होंगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। हालांकि इनकी संख्या काफ़ी कम देखने को मिलेगी आपको। तो सबसे पहला पॉजिटिव लिगेंड है NO पॉजिटिव, ठीक है। क्या नाम होता है वैसे इसका, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसोनियम आयन। सेकंड आप देखोगे NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, ठीक। और थर्ड आप देखोगे हाइड्राजीनियम आयन, NH3 पॉजिटिव, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन। तो IUM लगा देंगे। क्या लगा देंगे, IUM। पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM, ठीक है। और इसमें ये क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होता है। इसमें कौन डोनर एटम का काम करता है, नाइट्रोजन। देख, इस वाले नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जबकि ये क्या करेगा, डोनर एटम का काम करेगा। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राजीनियम। क्योंकि NH2 को क्या बोलते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। अब इसने क्या कर लिया, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी और इस नाइट्रोजन पे भी। तो सपोज इस वाले नाइट्रोजन पे गया है तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका तो लोन पेयर बिजी हो गया, किसको जोड़ने में, हाइड्रोजन को, H+ आयन को, सॉरी। तो ये क्या है, फ्री है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, लिगेंड की तरह। क्या है, इसके नाम की बात कर रहे थे हम, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्राजीनियम आयन। तो ये तो बेटे पॉजिटिव लिगेंड। तो हम न्यूट्रल लिगेंड देख चुके, नेगेटिव लिगेंड की हम बात कर चुके।
और पॉजिटिव लिगेंड की हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है उसके बाद नंबर आता है मेटल का कौन सा नाम लिखते हैं। तो मेटल का अगर हमें नाम लिखना है तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स है, इसी का एग्जांपल हम बार बार देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या है, एक कैटाइनिक पार्ट है और ये वाला पार्ट कैसा है, पूरा एनाइनिक। तो मेटल का अगर हमें नाम लिखना है तो मेटल का नाम लिखने के लिए मेटल का ये पता होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस पर कैसा चार्ज है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सपोज अगर इसे पोटेशियम आयन को मैं अलग कर दूं, इस कैटायन को मैं अलग कर दूं, तो इस पे क्या बचेगा, ये FeCN का होल 6 और 4 माइनस, और क्या अलग हो जाएंगे 4K प्लस। सेम इसी तरह से CONH3 का होल 6 SO4 अगर हमारे पास है, और मैं ये क्या है, अब इसमें ये एनायन है और ये वाला पार्ट कैसा है, कैटायन है। कैसे, देखो अलग करके देखो इसको, ठीक। तो क्या बनेगा, इसको अलग करके यहाँ पे लिख लो CONH3 का होल 6। अब सल्फेट पे कितना माइनस होता है, 2। जब ये 2 माइनस वाला अलग होगा तो स्फेयर पे कैसा आ जाएगा, 2 प्लस, तो क्या बचेगा, सल्फेट 2 माइनस, ठीक है। तो सिंपल सा आप एक नोटिस कर रहे हो चीज़ों को, क्या कि अगर लेफ्ट साइड कोई कैटाइनिक पार्ट है तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनाइनिक होगा, राइट साइड कोई एनाइनिक पार्ट है तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ना दाएं बाएं कुछ नहीं है, दाएं बाएं कुछ नहीं है, और स्फेयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। जैसे FeCO का होल 5, इस एग्जाम्पल को देखो, ना लेफ्ट साइड कुछ है ना राइट साइड कुछ है, और स्फेयर पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना, तो इस समय ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी होगी, या उपसह संयोजन सत्ता बोलते हैं इसको, तो वो कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पहचान पाओगे तो इसी के बेस पे हमें किसका नाम लिखना होता है, मेटल का। कैसे, अगर हमारा जो मेटल है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो अगर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है तो मेटल का कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे Fe को क्या बोलते हैं, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। क्या बोलते हैं Fe को, आयरन। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिवली चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रखा है, तो इस समय इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फेरेट, FeRrate, फेरेट, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये है, अब ये कॉम्प्लेक्स बताओ कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के केस में क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के केस में मेटल का कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। जो घर का नाम है उसका, वही जैसे घर के नाम होते हैं ना, टिंकू, मिंकू, पिंटू, है ना, तो उसी तरह से इसका वो कॉमन वाला नेम लिखना है। तो क्या नेम है इसका घर का, कोबाल्ट। लेकिन IPSC नेम इसका क्या लिखोगे, या अगर साथ में ये निगेटिव किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। इसे सिस्टेमेटिक नेम बोलेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर PT प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लेटिनम, तो क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट। ऐसे ही अगर सिल्वर है तो कॉमन नेम तो हो गया सिल्वर, लेकिन वैसे क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट, ठीक। AU है, क्या बोलते हैं, गोल्ड, लेकिन वैसे क्या नाम बोलेंगे, ओरेट, ठीक है। तो और भी जैसे हम नाम लिखते चलेंगे वैसे वैसे मेटल के नाम हम आपको बताते चलेंगे।
फिलहाल आयरन है, कॉमन नेम आयरन है तो फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है तो क्या बोलेंगे कोबाल्टेट। लेकिन कब, जब कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिवली चार्ज है, और जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या फिर कैसा है न्यूट्रल है तो तब कैसा नाम लिखेंगे मेटल का, कॉमन नेम लिखेंगे। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा क्या? अगर कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज है तो कॉमन नेम लिखेंगे, और नेगेटिवली चार्ज है तो आईपीएसी या सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे, जो कि ये लिखे हुए हैं। ऐसे ही पीडी का पैलेडेट, ठीक है, वैसे क्या होता है पैलेडियम, लेकिन क्या होगा पैलेडेट। पीडी का क्या होगा पैलेडियम, पैलेडियम के में ये क्या लिखेंगे पैलेडेट, ठीक। ऐसे ही मरकरी का क्या होता है Hg को क्या बोलते हैं मरकरी, लेकिन नाम क्या हो जाएगा मर्क्यूरेट। तो जो भी मेटल आपको देखने को मिलेगी, ठीक, तो उसका कॉमन नेम लिखेंगे और क्या लिखेंगे उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे या सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, मेटल का नाम कैसे लिखते हैं, पहले कैटायन लिखते हैं और बाद में एनायन लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हाँ कैसे किसी भी लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। उसी के साथ हम सारे रूल्स भी देख लेंगे, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, उसके साथ ही सारे रूल्स भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटे काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी हमने लिगेंड्स के बारे में बात कर ली है। नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं। तो सभी बच्चे जो है इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नाम याद नहीं होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1-2 नंबर अपना देखो, हमें 1 या 2 नंबर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए या बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए। लेकिन 1-1 नंबर की तो लड़ाई है बेटा, 1-1 नंबर ही ज़िंदगी बदल देते हैं पूरी, तो लड़ते रहिए उसके लिए, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। ओके बेटा।